ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 8 ध्रुव महाराज की कथा यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने सुना था किस प्रकार से ध्रुव महाराज के पिताजी उतानपाद की एक पत्नी का नाम था सुरुचि और एक पत्नी का नाम था सुनीति, और उनसे सुनीति से पुत्र थे ध्रुव महाराज और सुरुचि से पुत्र थे उत्तम। आगे सुनते हैं क्या होता है। एकदा सुरुचे पुत्रमंग मारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज भयनंदत। एक बार राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोदी में लेकर दुलार रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोदी में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक प्रश्रय नहीं दिया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग को पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी जो कि हमारे आसपास है, कई बार बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं और हम उनसे अंडर प्रेशर वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो हमें करनी चाहिए। माना कि भक्त हमारे सामने आए मिलने हमसे, हमारे आसपास हमारे पिताजी हैं या कुछ ऐसे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और हम उन्हें प्रणाम नहीं कर पाए माना, या हमने उनको इग्नोर किया क्योंकि थोड़ा सा हिचक सी लग रही है। या आपके पिताजी हैं जो कि धोती कुर्ता में बैठे हैं और आप कॉलेज में हैं, आपके पिताजी आपको रिसीव करने गए, अब आपको थोड़ी सी हिचक हो रही है, ये धोती कुर्ता में क्यों आ गए कॉलेज में। तो ये थोड़ा पर्सनैलिटी की वीकनेस कहूँगा मैं इसको। हमें बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और उसके बाद हमें दुनिया में किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू आर राइट, हाँ, हमें शास्त्र गुरु की वाणी पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। देयर वी शुड, ऐसा इसको ह्यूमिलिटी नहीं कहते हैं, हाँ, इस संकोच को, ये कायरता है, दबी हुई पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी के साथ हम प्रचार कैसे कर पाएंगे। हमें बोल्डली शास्त्रों को बोलना और शास्त्र के अनुसार कर्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, व्यवहार करने के लिए भी शर्म आना नहीं चाहिए। व्हेन वी हैव टू पे ओबेसेंसेस, माना भगवान की कहीं मंदिर में गए और हमारे साथ हमारा बहुत सीनियर व्यक्ति गए हैं, तो वी शुड नॉट हेजिटेट कि इनके सामने मैं लेट के प्रणाम कैसे करूं, राइट। बिकॉज हमारा संबंध जो है मुख्य रूप पे भगवान के साथ है, बाकी तो सब टेम्पररी है मामला। तो यहाँ पर जो उनके पिता थे उतानपाद, ही लाइक्ड ध्रुव महाराज, बट वहाँ पर सुरुचि बैठी थी, तो सुरुचि के सामने वो ध्रुव को ज़्यादा प्रेम प्रदर्शन कर नहीं पाए, क्योंकि वो उसका बेटा नहीं था, तो वो बुरा मानेगी, बोलेगी, हल्ला मचाएगी। तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया और ध्रुव महाराज को गोदी में नहीं लिया। ज़्यादा बेचारा वो गोदी में बैठने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो गोदी में उसका बेटा था तो सुरुचि का, तो उन्होंने ज़्यादा उसको भाव नहीं दिए। तो ये हम बता रहे हैं कि कई बार हमसे भी ऐसा हो जाता है और इससे आगे बहुत बड़े अनर्थ हो जाते हैं। वी शुड नॉट हेजिटेट। हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए मुख्य रिलेशनशिप क्या है और उनके साथ हमारी क्या डीलिंग्स हैं, उसके साथ वो व्यवहार करना ही चाहिए कि हमारे आसपास कोई भी हो चाहे। नहीं तो फिर ये सब हो जाता है जो इस कथा में हम सुनेंगे। तो ध्रुव महाराज के पिता थोड़ा संकोच कर दिया, घर में कलेश हो जाएगा, ये हल्ला मचाएगी, क्योंकि
जो सुरुचि थी उसका स्वभाव थोड़ा सा डिफरेंट था। धार्मिक एक लेडी को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। तथा चिकीर्षमाणम तम स्पंतन्यास्तनयम ध्रुवम सुरुचि शृण्वतो राज्ञ श्रेष्ठ महातिगिर्वता पिता। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसकी विमाता यानी कि सौतेली माँ सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई, जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे, और राजा ने एंटीसिपेट कर लिया था। एक बात ये भी है कि जो ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्यालु हैं, इन लोगों से अधिक संबंध बनाने से ये समस्या है। दुष्टों के साथ कई बार हम सोचते हैं ना, ये आदमी भी कभी काम आएगा यार, इसको बनाए रखो इसके साथ। हाँ, ये हमारे लिए कई बार मुसीबत का कारण बनेगा। दुष्ट व्यक्ति का संग हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारी लाइफ में, है ना। दुष्ट है, मूर्ख है, हमें भक्तों का संग करने में ही लाभ है। लेकिन हम कई बार सोचते हैं कनेक्शन बना के रखो, यहाँ ये फ़ायदा निकल जाएगा, वो फ़ायदा निकल जाएगा, उस चक्कर में बड़े बुरे फंस सकते हैं, जैसे ये फंस गए। तो सुरुचि तो थी ऐसी, सुरुचि को ईर्ष्या हो गई कि ये चढ़ने की कोशिश भी क्यों कर रहा है, ये इतना सोच भी कैसे सकता है कि मेरे बेटे के साथ में इसका भी अधिकार। जैसे माना एक बेटा इस पैर पे बैठा है, ये बेटा इस पैर पे बैठेगा, तो कह रही ऐसा कर ही कैसे सकता है वो कि मेरे बेटे के बराबरी में बैठेगा। ये ईर्ष्या ज़बरदस्त। और वो गर्व के साथ बोलने लगी जिससे राजा सुन सके। अब कितनी वो लेडी, कितनी समझ लीजिए उसके अंदर जरा से भी मृदुलता और ये नहीं थी कि मैं किसके सामने बात कर रही हूँ। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के ये प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही कि खबरदार तुमने अगर मेरे इस लड़के को अपने गोदी में बिठा लिया, बिना ऐसा कहे वो कह देगी। हाँ, उसको नहीं कहेगी, कहेगी बच्चे को ही, लेकिन राजा को एकदम स्ट्रेट कर देगी। हाँ, तो ऐसे में भी यही मैं कह रहा हूँ कि हमारी पर्सनैलिटी इतनी भी दबी भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट मृदुलता, ये हमें समझना पड़ेगा। तो वो इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तो राजा तो पहले ही समझ गए थे कुछ ऐसा होने वाला है। न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यम भवानारो द्रुमहर्ति न गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मज। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे पुत्र, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। हाँ, क्यों योग्य नहीं हो? निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, लेकिन क्योंकि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हो, इसलिए तुम अपने पिता के गोद में बैठने या राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे कोख से पैदा नहीं हुई हो। समझ लीजिए यही वो सिस्टम है जो कि बाद में जाकर इस प्रकार का बन गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्योंकि ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ है, राइट, तो ब्राह्मण ही तो होगा। तो ये कल्चर बन गया। लेकिन अगर किसी को पूछा जाए, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वकील के पेट में से जो पैदा होगा वो वकील माना जाएगा क्या सरकार द्वारा, या जज माना जाएगा, या डॉक्टर माना जाएगा? तो हम कहते हैं नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही है, या ये मेरा बेटा है तो ये योग्य है क्योंकि मेरी कोख से पैदा हुआ है और राजा मुझे लाइक करता है। आप जानते हैं कि जब शुरू में हम बताते हैं कि मन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो यदि आपको याद हो तो हम कहते हैं मन को कमज़ोर करना पड़ेगा। और मन को कमज़ोर करने का मतलब होता है कि मन की बात ना सुनी जाए। मन की जितनी बात सुनी जाएगी मन उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। हाँ, यहाँ मेरी चलती है, मेरी बात मानी जाती है, यहाँ मेरी चलती है। इस प्रकार से जितना उसकी बात सुनेंगे, इसलिए कहते हैं मन की बात को, मन की इच्छाओं को वी हैव टू इग्नोर। जैसे मन अगर हम कहता है कि सवेरे नहीं उठना है, नहीं उठना है, और हम उसकी बात सुनते रहेंगे, तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। हमारे बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम सवेरे उठ पाएँ, क्योंकि मन इतना स्ट्रांग बन चुका है, उसको हमने हवा दे दी है बहुत ज़्यादा। ऐसे हमारे बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं ना। बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं? उनकी बात, सारी बात मानेंगे हम, तो उनको प्रेम देना है, उनको केयर करनी है, बट उनकी सारी बात मानी जाए, इससे वो बिगड़ सकते हैं। तो वो इतना फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तो सुरुचि ऐसी बन गई थी क्योंकि राजा सारी बात मानते थे, बिकॉज राजा उनके रूप सौंदर्य से कहीं ना कहीं मोहित थे। तो वो इतनी बड़ी बात बोल गई राजा के सामने। राजा सुन रहा है ये बात को, और राजा कुछ बोल नहीं पा रहा है, बिकॉज हाँ, यही होता है, हम कई बार ऐसा बंधन सा क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। हमें कहते हैं क्या करें, पारिवारिक ये है, समाज का ये है। समाज की बंधन हमने खुद क्रिएट किए हैं वास्तव में। जैसे कि माना कई बार हम क्लासेस होती हैं तो कि आज मेरे को इस रिश्तेदार के पास यहाँ जाना है, आज मुझे इस रिश्तेदार के पास जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है। क्या होगा यदि हम ना जाएंगे? आई डोंट नो क्या होगा, जाके भी क्या होगा और ना जाके भी क्या होगा।
लेकिन हमने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड एक बंधन क्रिएट किया, नहीं अगर नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये गलत है। पता नहीं क्या है, बस हमने अपने आप को एक बंधन में ऐसा डाल लिया है। तो वैसे ही राजा जो है यहाँ पर उसके बारे में, उसके अगेंस्ट में कुछ वचन बोल ही नहीं पाया, और वो उसने राजा को सुनाते हुए सब बोल दिया कि खबरदार आपने इसको अपनी गोदी में लिया तो। क्यों? क्योंकि ये मेरी कोख से पैदा। हम लोगों के जीवन में भी अगर हम इसको देखें ना ध्यान से, तो ये सुरुचि की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। आप लोग देखिए कि हमारा जो प्रेम है उसके लिए ज़्यादा उमड़ता है जो हमारी कोख से पैदा हुआ है। सच बात है कि नहीं? उसकी ज़्यादा केयर करना, उसके बारे में ज़्यादा चिंतन करना, क्योंकि हम अभी भी देहात्म बुद्धि में हैं। हमें लगता है कि ठीक है, एक व्यक्ति की आपके पास ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपके बच्चे की आपके पास ज़्यादा जिम्मेदारी है, बट उस जिम्मेदारी से हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं कई बार। ऐसा नहीं है कि यदि उसको कोई, जैसे माना कहीं पर रसगुल्ले मिल रहे हैं और आपको पता है कि आपका पुत्र वहाँ नहीं है, तो आप कोशिश करोगे कि उसके लिए रख लो। ऐसा नहीं है कि वो रसगुल्ले नहीं खाएगा तो उसकी केयर में, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, बट देयर इज़ ए लव एंड अफेक्शन जो कि पुत्र के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि कोख से पैदा हुआ है, जो बाकियों के लिए नहीं हो पाता है। दिस इज़ कॉल्ड देहात्म बुद्धि। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ऐसा ही तो बोलते ही रहते हैं, बट वास्तव में अगर आप देखोगे हमारे आचार्यों को, प्रभुपाद को, इन सब को, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र के लिए वो कुछ जायदाद छोड़ के नहीं गए, उन्होंने जितना भी अर्निंग करी वो सारी की सारी उन्होंने इस्कॉन को दे दी। तो वी हैव एग्जाम्पल्स जिन लोगों ने ऐसा किया, और नाउ दे आर एग्जॉल्टेड पीपल। जैसे कि हम कई बार बताते हैं, वी हियर दैट यूके के अंदर जब ये हमारे श्याम सुंदर प्रभु उनकी पत्नी गए थे, श्याम सुंदर उनकी पत्नी जब गए थे वहाँ पर, तो दे वर स्टेइंग इन अस्तबल में रुक रही थी, और वो जो वाइफ थी वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। तो आजकल अगर देखा जाए तो एक वाइफ सोचती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पैर आगे उठाना है कि नहीं, कितनी ज़ोर से उठाना है, कौन सी कार में जाना है, यहाँ जाना है कि नहीं, वहाँ जाना है कि नहीं, ये गोली खानी है, ये आयरन का इंजेक्शन लगाना है, एंड सो मच केयर। हम नहीं कह रहे करनी नहीं चाहिए, लेकिन वहीं पर एक लेडी ऐसी थी जिसने इन सब का ध्यान ना रख के वो अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए यूके में वहाँ प्रचार करने गई। सोच सकते हैं हम कि अस्तबल में कैसी सुविधाएं होंगी, और वहाँ पे रहे वो धीरे धीरे, फिर बाद में उन्होंने ज़बरदस्त क्रांति लाने का कारण बने। तो वी हैव एग्जाम्पल्स जहाँ लोगों ने अपने रिलेशनशिप से ऊपर उठ के संसार के लिए कार्य किया है और उनको अधिक प्रसन्नता मिली है। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एक लेडी है जो अपनी कोख से बड़ी अटैच्ड है। अब मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को इसको अपने आप से रिलेट करना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक नहीं, सुरुचि तो एक अजीब सी लेडी थी। कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसी भावनाएं आई जाती हैं, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ संसार में माता पिता इन सब के झगड़े ही केवल बच्चों के कारण है। मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोल दिया। हम लोग कई बार वैष्णव एटिकेट तक भूल जाते हैं। मेरे बच्चे को डांट कैसे दिया आपने, मेरे बच्चे को बोल कैसे दिया। वी थिंक दैट अगर हम इस बच्चे की एक्स्ट्रा केयर नहीं करेंगे तो ये बच्चा हड़प कर लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा, चूस लिया जाएगा समाज के द्वारा। आपको याद है श्रीधर स्वामी ने जब संन्यास लिया था तो ही सौ कि छिपकली का बच्चा पैदा हुआ, नीचे गिर गया। उसके माँ दूध नहीं पिलानी आती है बॉटल से छिपकली के बच्चे को, उसको अपना कीड़ा खाना है। अब वो माँ दूध नीचे गिर गया, अब कीड़ा क्या खाया, अभी तो पैदा ही हुआ है। तभी श्रीधर स्वामी ने देखा कीड़ा अपने आप चलता हुआ आया उनके आगे, बिल्कुल उसके आगे आया और उसने उसको खा लिया। तो समझ गए कि सब कुछ भगवान करने वाले हैं। आई मे लीव द होम नाउ, एनीवे कृष्णा इज मैनेजिंग एवरीथिंग। तो किसी के बच्चे को चूसा जा सकता है? नहीं चूसा सकता। हम ओवर प्रोटेक्टिव कई बार बन जाते हैं और उससे अनर्थ होते हैं, जो इस पूरी कथा में आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त। ये जो माँ है बाद में माफ़ी मांगेगी सुरुचि, बट माफ़ी मांगने के बाद इनका अंत अच्छा नहीं होगा, बिकॉज इन्होंने एक भक्त के प्रति ऐसे व्यवहार कभी किया था। तो ये कहानियाँ हमें यही सिखाती हैं आगे, जो कि आप सुनोगे। तो उसने कहा कि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हो, इसलिए गो। बलो वसी बत नाम नात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भयान यस्य दुर्लभ भेद्य अर्थे मनोरथा। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाहते हो जिसका पूरा होना असंभव है।
वेरी मच क्लियर कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे उसमें ही आना पड़ेगा, मेरी कोख से ही पैदा होना पड़ेगा, इन अदर वर्ड्स अगर कुछ फेवर चाहिए तो। यानी कि हम मानते हैं कि वही बात हो गई कि दुनिया में हम करता हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हें ही क्या किया बेटे, मैंने तुम्हें पढ़ लिख के बड़ा किया, मैंने तो किया। ठीक है, अच्छी बात है, ग्रेटफुल होना चाहिए, बट वास्तव में पिताजी माताजी हम सबको ये सोचना चाहिए कि करने वाला भगवान है। वो पुत्र जो हमारे घर में पैदा हुआ है वो अपने कर्मों से हमारे घर में पैदा हुआ है ना। और हर बालक का ये अधिकार है ही कि उसको संरक्षण दिया जाए, उसको प्रचार, उसको नॉलेज एजुकेशन दी जाए जब तक कि वो इस लायक ना हो कि अब उस नॉलेज से, उस शरीर से वो बाकियों की सेवा करे। तो ये उसका एक तरह से राइट है, कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना राइट टू एजुकेशन, राइट फॉर प्रोटेक्शन, ये बच्चों का अधिकार ही है एक तरह से देखा जाए तो। तो हमने कुछ बहुत बड़ा काम वास्तव में किया नहीं, इट इज़ आवर ड्यूटी। बट ड्यूटी किस लिए होनी चाहिए? इसलिए नहीं कि अब हमने तुम्हें बड़ा किया, अब तुम हमारी सेवा करोगे, अब हम घूमने जाएंगे तो तुम हमारी मदद करोगे। यहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो सोचना चाहिए कि हमारा ड्यूटी केवल उनको बड़ा करने की है ताकि वो क्या कर पाएँ, वो भगवान और गुरु की सेवा में लग पाए। ये हमें सोचना चाहिए। तो सुरुचि ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कोई सुख कोई प्रेम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तपराध्य तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। अब ये थोड़ा सा देखिए, ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा शास्त्र को पढ़ लेते हैं तब क्या होता है कि हम गलत बात को भी शास्त्र के अनुसार सही साबित करने का प्रयास करते हैं, राइट। तब इसको मालूम है कि ये तो यानी कि पुराने लोग हैं ना, इनको मालूम है कि तपस्या इज़ द की। अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी, जो कि आजकल के लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है। वो तो कहते हैं बस मिल जाए सब कुछ, बिना कुछ करना ना पड़े। तो उसने कहा तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अगर तुम्हें ये सिंहासन पे बाप की गोद में बैठना है तो, या मेरी कोख से पैदा होना माना तो आधा सच तो सही है, लेकिन ये नहीं है कि तप का फल कोई भौतिक सुख हो सकता है। वास्तविक तप किस लिए है? ईश्वर की रियलाइजेशन के लिए। तप का पर्पस केवल ये। आजकल भी लोग मिडनाइट ऑयल कहते हैं ना, बर्न करना, यानी कि रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे तक पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए तपस्या करने को राजी नहीं है। ऐसा माहौल ही नहीं है, घर में भी कोई नहीं सिखा रहा पढ़ने के लिए। बेटा तू पढ़, तेरी सारी ज़रूरत पूरी, तेरे मुंह में खाना डालेंगे, ये कर, तू रात भर पढ़, तपस्या कर। लेकिन ये तपस्या वास्तविक तपस्या नहीं है, क्योंकि तपो दिव्यम कहते हैं, दिव्य तपस्या होनी चाहिए, भगवान के लिए तपस्या होनी चाहिए। तो ये कहती है कि तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी राज सिंहासन बैठने के लिए। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा। किस लिए? मेरी कोख से पैदा होने के लिए। और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होंगे, सुनिए, तो तुम्हें मेरे गर्भ से अगला जन्म मिलेगा। ये है तुम्हारी, नारायण को प्रसन्न करके तुम मेरी कोख में पैदा हो गए। नारायण से भी बड़ी हो गई मैं, यशोदा ही बन गई साक्षात। खूब तपस्या करो ताकि मेरे पेट में पैदा हो और उसके बाद राजा की गोदी में बैठो। ध्यान रखिए, तपस्या का पर्पस ये नहीं है कि मुझे भाई एक ऐसा क्या कहते हैं, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ऐसा जन्म के लिए नहीं। इसलिए भक्त लोग ये नहीं कहते, भक्त लोग कहते हैं कि भक्त के घर में जन्म दे दो चाहे कीड़े का दे दो, दैट इज़ बेटर। भक्त कभी नहीं चाहता है कि काश मेरा ऐसा घर होता, मेरा सुंदर शरीर होता, मेरे को पैसे होते, मैं पढ़ता लिखता नहीं, ये मुसीबत में नहीं पढ़ना पड़ता, फिर मैं ये जप कर लेता, फिर मैं प्रचार कर लेता। ये भक्तों के लक्षण नहीं है। भक्त तपस्या करना चाहता है भगवान के लिए। ये कह रही है तपस्या करो, मेरी गोद में पैदा हो। आजकल बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ तो इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई करके, कुछ व्रत अनुष्ठान भी करते हैं, ज़बरदस्त व्रत करते हैं ताकि मेरा ये क्रैक हो जाए, ये एग्ज़ाम निकल जाए, ये हो जाए। बहुत सारे व्रत रखना, तपस्या करना, कोई शादी के लिए, बच्चे के लिए, पता नहीं किस किस के लिए। नंगे पैर चलेंगे लोग, गोवर्धन की परिक्रमा भी करते हैं। ओके, स्टिल वी आर गोइंग टू कृष्णा, बट वो बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है कि गोवर्धन की परिक्रमा से सारी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग, लाखों लोगों के अंदर ये बिलीफ है और मुरादें पूरी होती हैं उनकी, बट वास्तव में भगवान से हमें भगवान का प्रेम, सेवा मांगनी चाहिए।
तो इस प्रकार से उसने बोला कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब मैत्री मुनि कहते हैं, मातु सपंतया स्पंतन्या सा दुरक्ति विधा श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु परदुरन सकाशम। मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, जिस प्रकार लाठी से मारा गया सर्प फुसफुकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांसने लगे। क्रोध आता है, छोटे बच्चों को पूरा क्रोध आता है, मुझे लगता है ज़्यादा क्रोध आता है। उनकी भी पूरी ईगो, पूरी इज्जत पूरी बन जाती है बचपन में ही। देखो आप, छोटे से बालक हैं, अभी ये 5 साल के हैं, लेकिन इन्हें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरु की प्राप्ति ना होने के कारण हमारे हृदय में वो अनर्थ बड़े बड़े होते हैं। हम लोग भी पहले बहुत ज़्यादा गुस्से वाले रहे, सभी अभी भी होंगे। गुस्सा करना, अनर्थों को पालना, जब गुरु मिलते हैं तो हम साधना करते हैं गुरु के अनुसार, तो हमारे अनर्थ समाप्त होते हैं। इसलिए क्रोध बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्रोध बड़ी खतरनाक चीज़ है, उससे हमारी स्मृति खत्म हो जाती है। तो ये माँ के द्वारा इग्नोर किए जाने पर, इस प्रकार की लानत मारने पर इनके अंदर बड़ा क्रोध आ गया। क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं साबित कर दूंगा, मेरे मम्मी को या मेरे को बोला मैं घटिया जगह से हूँ, मैं साबित कर रही हूँ। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारी पिक्चरों में तो ये दिखाते हैं। बचपन में किसी सेठ ने लात मार दी थी, मैंने कसम खा ली थी कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा और इसको लात मारूंगा। और लोग ऐसी कहानियों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, यस, ये है पुरुषार्थ। इसने अपने बदला, मुंह तोड़ जवाब दिया अपने माता पिता की इज्जत का। तो ये जीवन का बहुत ज़्यादा सदुपयोग है नहीं, देखा जाए तो। तो एनीवे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो है बहुत तेज़ी से सांस लेने लगे और ध्रुव महाराज अपनी विमाता के, जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और कोई बोल ही नहीं रहे, तो तुरंत उस स्थान को छोड़कर अपनी माता के पास चले गए, है ना। जनरली में ऐसे समय पर आदमी अपनी माँ को देखता है, क्योंकि उसे पता है माँ पुचकारेगी। पिता जनरली लॉजिक बताएगा, ऐसा क्यों किया, क्यों ये किया, और माँ पे सारा जोर चल जाता है। हाँ, और हम कई बार उसको दुलार दे भी देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तेरे पापा तो यहीं ऐसे गुस्से में रहते हैं हमेशा, तू आ मेरे पास आ। यहाँ की माता क्या बोलती है वो हम सुनेंगे, क्या डिफरेंस है, अब यही हमें सोचना चाहिए। तो ये तिरस्कृत होके जा रहा है, जैसे आपका बच्चा भी कई बार तिरस्कृत होके आया होगा, किसी ने उसकी पिटाई कर दी होगी, आपने देखा होगा ये प्रभु जी ये बड़ी शरीफ बनता है, ये बनती है, इसने मेरे बच्चे को मारा, आप तो जानते ही नहीं है क्या क्या करता है। मार दिया किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ, किसी कंपटीशन में कुछ गड़बड़ हो गई हमारे बच्चे के साथ, हाँ, तो जितना बच्चा क्रोध में है, बच्चे से 10 गुना हम क्रोध में हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे के निरादर नहीं हुआ, ये मेरा निरादर हुआ है। और उसके बाद तो फिर सारा इधर वैष्णविज्म सब कुछ गया भाड़ में। आई मस्ट टेक नाउ, आई मीन अत्याचार हो रहा है, हमें चूसा जा रहा है। क्या हो रहा है, हमें अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग शांत रहते हैं ना, अब शांत नहीं। ऐसा हमारे दिमाग में तो मैंने तो हमेशा ऐसा ही देखा है। अभी हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद तम निश्वंतम संतम स्फुरित अधर औष्ठम सुनीति रुत्संगम उधुर्य बालम निशम्य तत्पौर सुमुखांतिनातांतम सा विवत्यथे यदगतिम स्पंतया। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से हिल रहे थे, कांप रहे थे। जनरली जब आदमी को गुस्सा आता है ना, उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो स्टेट आवाज़ में बोल नहीं पाता है। मतलब आप देखेंगे आवाज़ कंपन हो जाती है आवाज़ में, क्रोध आने से होंठ हिल रहे थे। वो शीर्षक से रो भी रहा था। सुनीति ने उसे तुरंत गोद में ले लिया, जैसे हम गोद में ले लेते हैं। और अंतःपुर के वासियों से ने सुनीति के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से सुना। अंतःपुर होता है मतलब जो एक राजमहल के अंदर में जो दासियां इंटरनल जगह पे रहती हैं, उन्होंने सारी कहानी सुरुचि को बता दी कि क्या क्या हुआ। हाँ, सब इस तरह सुनीति बड़ी दुखी हो गई। और दुखी हो गई तो उसने तुरंत ये डिसाइड किया कि अब मैं निकलती हूँ, बहुत हो गया अत्याचार हमारे साथ। ये राजा सुनता तो है नहीं, राजा उसकी गोरी चमड़ी के पीछे पड़ा रहता है। आज मैं बताऊंगी मेरी चमड़ी में क्या है। तो रानी ने एक हंटर लिया अपने हाथ में
और रानी राजा के महल की तरफ गई। आगे सुनते हैं। सा उत्सृज्य धैर्यं विलप्लाप शोक दाव अग्निना दाव इता इव बाला वाक्यम सा पत्न्या स्मरती सरोज श्रिया दृशा बाष्प कलाम हुआ। यह घटना सुनीति के लिए असहनीय थी। वो माना दावाग्नि से जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती के समान हो गई। बड़ा ऐसा लगता है ना कि मैं भी तो पत्नी हूँ, वो भी पत्नी है। अभी तो हमारे साथ इतनी बड़ी टेस्टिंग तो हुई नहीं है कभी। दो पत्नियों में तो हर रिश्ते में ऐसा होता है वैसे तो उन्होंने कहा उसको फेवर दे दिया गया। खास तौर पे मेरे साथ तो अत्याचार किया न किया नो प्रॉब्लम, बट मेरे बच्चे के साथ भी मेरा जीवन तो बर्बाद कर ही दिया इन्होंने, अब मेरे बच्चे का भी जीवन बर्बाद कर देंगे। लेकिन मैं उठूंगी, मैं अपना फन उठाऊंगी। तो इस प्रकार से वो जली हुई पत्ती के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा मुख आंखों से भर गया, आंसुओं से भर गया और वो इस प्रकार से बोली। अब वो किस प्रकार से बदला लेने के लिए प्रिपेयर करती है अपने बच्चे को, हमें देखना है। पुशअप करवाती है, कोई बाण चलाना सिखाती है, गोली चलाना सिखाती है, कोई पैसा कमाना सिखाती है बदला लेने के लिए। देखते हैं। दीर्घम श्वसन्ति विजिनस्य पारम अपश्यति बालकम आह बाला माँ अमंगलम तात परेशु मनस्था भुंगते जनयत परम पर दुखदा। वह तेजी से सांस ले रही थी, वो भी और उनका बेचा भी, और वे दुखद स्थिति का कोई इलाज ढूंढ नहीं पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। अब देखिए कैसी स्थिति में है वो। ऐसी स्थिति में तो पहले बात तो ये है कि वो भी, हम लोग इंसान हैं, हम जानते ही हैं हमारे अंदर गलत विचार आ ही जाता है, सबके अंदर आ जाता है। इस प्रकार का क्रोध आ ही जाता है, ऐसे विचार किसी के बारे में गलत विचार आ ही जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें अपनी विवेक बुद्धि को ले आना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप सही क्या है गलत क्या है। लेकिन वही है, हमें लगता है मैं ही क्यों दबूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वही बात आ गई फिर से कि मैं ज़्यादा इतना दबूंगी तो मैं तो हमेशा दबाई दी जाऊंगी। हम ये कहते हैं कि यदि हम दब दब कर भगवान को प्रसन्न कर लें, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, दीन बंधु दीनानाथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीन, हम कई बार बता चुके हैं। दीन इस दीन मतलब जिसकी सैलरी आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन हो, वो दीन है, वो इस दीन। हाँ, जो अपने आप को दीन मानता है, जो ऐसी दयनीय स्थिति में भी भगवान को समर्पित रहता है, वो दीन है। जो रिवोल्ट नहीं करता, जो रिबेलियस नेचर नहीं दिखाता, वो दीन है। जो बदला लेता है वो दीन का है, राइट। जो भगवान पर आश्रित है, भगवान मेरी पिटाई हो रही है बट मेरे ही कर्मों का फल है, बट मैं लगा रहूँगा, वो दीन है। तो ये अगर भगवान को प्रसन्नता करने का इसमें मौका मिलता है तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि हमें समाज में हमारी पिटाई हो गई तो, या हमारे साथ गलत हो गया, अत्याचार हो गया तो। ऐसा क्या जीसस क्राइस्ट के साथ नहीं हुआ, जो सारे संसार में आज सबसे ज़्यादा नंबर पे ईसाई दिखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 1% सेक्रीफाइस। क्या कर रहे थे वो, हम बल्कि हम सुनते हैं इवन मोहम्मद इसको मारा गया था बिकॉज ही वॉज डूइंग प्रचार। तो सारी जगह तो ऐसे ही देखते हैं हम लोग, पांडवों के साथ भी हम ऐसे ही देखते हैं। तो वी शुड बी हैप्पी। तो ये क्या है, इस अत्याचार से हमें बदले की भावना डेवलप नहीं करनी चाहिए। तो ये ऐसी स्थिति में क्या बोल रही है, खुद जली हुई है लेकिन उसने विवेक बुद्धि को लगाया वहाँ पर। और विवेक बुद्धि क्या बोल रही है, क्या कह रही है कि तेजी तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। बेटा ऐसा मत बोलो। बेटा बोल रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, ये नहीं करूँगा। हाँ बेटे कोई बात नहीं, तेरा यहाँ पर है ही कौन, तेरी सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं संसार में। यहाँ पर केवल ये मैं ही हूँ, मैं और मेरा तेरा मामा फॉर एग्जाम्पल, मैं और तेरा भाई, बस तेरे मामा, दो ही लोग हैं जो तेरे अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं है यहाँ तेरा। ऐसी भावनाएं हमारे मुंह से निकल सकती हैं और वो हमारे बच्चे धारण कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रही है वो, तुम अन्यों की अमंगल की कामना मत करो। तभी वो ध्रुव बना, ऐसी माँ के कारण। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो स्वयं दुख भोगता है। हमें किसी को पनिश करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो गलत हुआ, पता नहीं मम्मी यहाँ तो गलत होता हुआ दिखता ही नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं आगे, कमाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो गलत है ही नहीं, हम मान रहे हैं क्योंकि हमें भगवान पर टोटल बिलीव करना ही पड़ेगा, ही इज़ द अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर कि वो गलत है कि नहीं। हम सोच रहे हैं गलत है, उस व्यक्ति का अच्छा ही होता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो मे बी हम गलत हैं और वो गलत थे ही नहीं।
या देयर इज सम प्लानिंग, भगवान उसको कब कहाँ पर गिराएंगे, वी डोंट नो एंड वी आर नॉट वेटिंग फॉर इट ऑल्सो, कि अब गिरा जाके, अब आया मज़ा। ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने बच्चे को समझाया। सुनीति ने क्या कहा उसके बाद? सुनीति ने कहा, सत्यम सुरच्य अभिहितम भवान में यत दुर्गाया उदरे गृहीत स्तनयेन विदध च विलज्जते याम भार्या इति वा वोड़ुम इडमाम। प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो भी कहा वो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी, अपनी दासी तक नहीं मानते, तो तुम कैसे बैठ सकते हो वहाँ पर? मेरी पोजीशन नहीं है तो तुम अपनी पोजीशन को समझो ना। ये हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक माता पिता ने हमसे बोला कि आप जो है यात्रा में जाते हो तो कुछ लोग एसी में जाते हैं, कुछ लोग नॉन एसी में जाते हैं, तो बच्चे को कहाँ कैसे ले जाओगे आप? तो हमने कहा जैसा आप लोग ऑप्ट करोगे। तो उसने कहा इससे तो बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, ये तो ठीक नहीं है, तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है, अभी सीख रहा है। तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ये बात, हाँ यार ये तो गलत है, ये तो हाँ। लेकिन हमने ये कहा कि क्या दुनिया बराबर है? दुनिया बराबर नहीं है। यदि हमने इस बच्चे को अपने बचपन से नहीं सिखाया इस बात को, तो उसके अंदर हमेशा एक नफरत, एक अजीब सी भावना रहेगी, क्योंकि हमने तो चलो उसको इक्वालिटी दे दी, लेकिन वो समाज में जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ देखेगा, वो डिफरेंस को देखेगा। सो रेदर देन फाइटिंग और अपने आप को बराबर करने के समाज के, वी शुड थिंक हम कम हैं, हमारे पास माना क्या प्रॉब्लम है ये बताने में, बेटा हम लोगों के पास पैसा कम है, हम लोग बैलगाड़ी से जाएंगे, बाकियों को फ्लाइट से जाने दो, ये सिखाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये सीखना ही चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ये फाइनेंशियल कंडीशन, ये इकोनॉमिक कंडीशन, घर की स्थिति सबकी अलग है। हमारे बच्चों को भी इस बात का पता होना चाहिए कि ये बच्चा रोज बर्गर खा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम दाल चावल खा के प्रसन्न हैं, ना तो इसके लिए हीन भावना है कि वो बर्गर क्यों खा रहा है, फिर हम फॉल्ट फाइंडिंग करने लगते हैं व्हाटएवर। तो इस प्रकार की ये जो इक्वालिटी बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी है ही नहीं। इक्वालिटी भगवान के भजन में है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। आप भक्ति वो भी बराबरी कर सकता है, आप भी बराबरी कर सकते हो। तो देखा जाए तो आप डिसएडवांटेज सिचुएशन में है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जो फ्लाइट में जाएगा वो भगवान उसको अच्छे दर्शन दे देंगे या व्हाटएवर। तो मुझे तो ये लगता है कि हमें बचपन से इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को कि हम आप बेटा हमारी स्थिति यही है। सुनीति ने यही बोला कि बेटा मेरी स्थिति देखो ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं खुद इस स्थिति में, मैं ना तो उनकी पत्नी हूँ ना मैं दासी हूँ, तो मेरा पुत्र भी तो उसी अवस्था को प्राप्त करेगा। हाँ, ये बताने में हमारे रूह कांप जाती है कि मैंने जो कष्ट लिए मेरे बच्चे को ना मिले। अरे कष्ट तो हमें मिलते हैं हमारे कर्मों से, जो हमने जन्मों से कर रखे हैं। इस संसार में थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाएंगी तो वो कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है हमारी, क्योंकि अनंत दुख इस संसार में हैं। सुविधाएं मिले या न मिले, इक्वालिटी मिले ना मिले, मेरे कर्मों के जो कारण जो लिखित कर्म हैं वो मेरे भाग्य में आएंगे और मुझे दुख देंगे। आई शुड ट्राई टू चेंज दोज कर्मा बाई डूइंग डिवोशनल सर्विस। इसलिए दीन बन के मैं तो ये कहता हूँ कि जो ऐसी स्थिति में है वो एडवांटेजेस स्थिति में है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में जाएगा। जैसे कि इस कथा में ध्रुव महाराज का गया, इसके बाद, इस घटना के बाद, तो ये तो एडवांटेज की स्थिति है। हमें तो ये सिखाना चाहिए, बेटा हमारी थोड़ी सिचुएशन ऐसी है ना, तू समझ जा। नहीं, मैं अपने बच्चे के अंदर ये कैसे, मतलब थोड़ा ममता जाग जाती है ऐसे में, और हमें लगता है कि नहीं ये तो वही जो चूसा जा रहा है मेरे बच्चे को। ये पूरी गलत ट्रेनिंग हम देते हैं। मुझे तो लगता है बचपन से सिखाना चाहिए, नहीं बेटा डिफरेंस है, हम लोग बैलगाड़ी में जाने लायक है, हमारे पैसे नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेलिंग दिस। एनीवे, तो सुरुचि ने क्या कहा, सुनीति ने कहा, सुरुचि ने जो कहा सही कहा, मैं तो उनकी दासी भी नहीं हूँ, उन्हें मुझे स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः ये सत्य है कि तुम अभागी स्त्री की कोख से पैदा हुए हो और उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। हाँ, लेकिन इस अभागेपन में वो रो नहीं रही है, हाँ मेरी जीवन नसीब फूटा है, तेरा भी फूटा है, नसीब फूटे तू मेरे यहाँ पैदा, ऐसा नहीं बोला उसने बोला ये हमारी सिचुएशन है, अब तुम कर क्या सकते हो वो बताएगी, वो भी बताएगी तुम कर क्या सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली में, पेरेंटिंग के लिए बेस्ट चैप्टर है, हाउ टू डू पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग के लिए पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने बोला शास्त्र में हर चीज़ का सोल्यूशन है, देखो तो सही। पता नहीं कौन कौन से काउंसलर क्या कहते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, पेरेंटिंग बता रहे होते हैं,
कई बार लोग हमें कहते हैं ये बच्चा बड़ा बिगड़ रहा है ना, इसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, इसको उस पेरेंटिंग काउंसलर के पास ले जाओ। कई बार कई स्कूलों में ऐसे काउंसलर होते हैं, ऑफिशियली वहाँ कुछ काउंसलर होते हैं, कहते हैं इनकी काउंसलिंग वहाँ से करा दें। अरे जो शास्त्र को नहीं समझ रहा है, साधना नहीं कर रहा है, गुरु की बात नहीं सुन रहा है, इसमें सब कुछ है। यदि वो इसको सुनेगा तो सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिस इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू डू पेरेंटिंग। आतिष्ठतात विमत्सर तम उक्तम समात्रापि यत अवल्यलीकम आराध्य अधोक्षजा पाद पद्म यदि इच्छसे अध्यास नमा उत्तम यथा। प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो भी कुछ कहा, यदि वे सुनने में तो कड़वा है लेकिन सत्य है। सुनने में बुरा लगता है, क्या हम नहीं जा सकते फ्लाइट में, लेकिन सत्य है। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई बैठा, तो तुम्हें ईर्ष्या को त्याग कर अपनी विमाता के आदेश का पालन करो। अरे पैसा चाहिए तो लगो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, लगो फिर। सही तो कह रही हो, बट क्वेश्चन है क्या यही है जीवन का डेस्टिनेशन? यही है? इसी रैट रेस में, इसी रेस में जीत कर, जैसे बच्चों की रेस करा दो आप, सारे बच्चे एक साथ भागेंगे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इस कंपटीशन में। जब रेस में भागेंगे तो किसी की शर्ट पकड़ लेंगे, कहीं अड़ंगी मारेंगे, कुछ ना कुछ करके जीतना चाहेंगे बस समाओ। ये समस्या है। कंपटीशन इज वेरी डेंजरस एक्चुअली। कहते हैं ना कंपटीशन ब्रेक रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप। तो ये इसी को कहते हैं रैट रेस। इसको जीत कर मिलेगा क्या? क्वेश्चन कई बार ये आता है कि भाग रहे थे 5 दोस्त, एक जीत गया, अब क्या मिला उसे, क्या प्राप्त हुआ? लेकिन संसार तो भागने वाले को भी मेडल देती है। आज की डेट में यदि आप टाइगर की तरह भाग सकते हो तो आप करोड़पति बन जाओगे और अगले जन्म में टाइगर बनोगे। क्या फायदा हुआ उसका? मतलब भागने वाला आज की डेट में, अब देखिए 100 मीटर, ये मीटर मैराथन जीतने वाले संसार में लोग पागल हो जाते हैं उस आदमी की ऑटोग्राफ लेने के लिए। क्यों? क्योंकि तेज भागता है। और एक आदमी संसार में बहुत बढ़िया वजन उठा लेता है, दुनिया उसको पुरस्कार देती है, ये बहुत वजन उठाने वाला है, गधा है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि ये जो उपलब्धियां हैं इसका करना क्या है हमें। माना आप बहुत बड़े कंपनी के डायरेक्टर भी बन गए, या जैसे यहाँ पर राजा बन गए, तो उससे प्राप्त क्या हुआ मुझे जीवन में? एनीवे, तो कह रही है, तो अगर तुम्हें ये सब करना है तो करो जो कह रही है, सही कह रही है। तुम बिना विलंब के भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक और पेरेंटिंग का एग्जाम्पल मिलता है, बड़ा इंटेलिजेंट एग्जाम्पल। अब वो समझ रही है, ये ज़्यादा समझ नहीं पाएगा। चाहिए मुझे, चाहिए मुझे, चाहिए, है ना। किसी को समझाओ, कई बार आते हैं लोग, नहीं प्रभु जी ये इच्छा है, नहीं मैं नहीं चाहता कि भगवान, मैं चाहता हूँ ये इच्छा पूरी हो ही जाए किस तरह से। अब ऐसे में क्या करे वो? अब ज़्यादा समझाएंगे तो समझ में आएगा नहीं, उसको उस स्थिति में नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सतर्कता से उसको कहाँ लगा दिया? भगवान की तरफ। अच्छा तो ये इच्छा करनी है ना, जा भगवान के पास जा, बिकॉज ही कैन प्यूरिफाई एनीबडी। अगर उन्हें पता है भगवान के पास जाएगा तो सही जगह पे जाएगा, अपने वास्तविक पिता के पास। वो इच्छा इस प्रकार से पूरी करेंगे कि इसको तृप्त कर देंगे, इसको शुद्ध कर देंगे। ये उनकी कैपेसिटी। इसलिए हम सबको यही प्रयास करना चाहिए। हम क्या पेरेंटिंग करेंगे किसी की बच्चे की? बेस्ट पेरेंटिंग इज कि उसके इटर्नल पेरेंट की सेवा में उसको लगा दिया जाए। इटर्नल पेरेंट है राधा रानी और कृष्ण, दे आर आवर रियल मदर एंड फादर। ही कैन डू एनीथिंग। हम क्या पेरेंटिंग करके क्या साबित करना चाहते हैं दुनिया में? कि हमने अपने बच्चे को अच्छी सी परवरिश करी। द बेस्ट पेरेंटिंग इज कि अपने बच्चों को भगवान की सेवा में लगा दी जाए, एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। लाइक गौर मोहन दे, ही सेड कि ये मैं राधा रानी का सर्वेंट बन जाए बस, और कुछ ना बने दुनिया में, कोई बैरिस्टर, कोई कुछ ना बने। और वही हुआ, वो राधा रानी के सर्वेंट बने, और उसके बाद आप जानते ही क्या हुआ। बट दैट इज़ नॉट द पर्पज़ कि हम भी प्रभुपाद की तरह हमारे भी सारे संसार में मंदिर हों, हमारी पूजा करी जाए। ये पर्पज़ नहीं था प्रभुपाद का, राइट। बट वो इटर्नल सुख जरूर मिलेगा, वो परम सिद्धि मिलेगी यदि हम अपने इटर्नल माता पिता की सेवा में लग जाएं। इटर्नल पे तो हम जो पेरेंट हैं, हमको रियल पेरेंट की शरण में अपने बच्चों को दे देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सुनीति ने दिया, नोइंग दैट कृष्णा नोज व्हाट इज बेस्ट। ये नहीं कि नहीं ज़्यादा ऐसा कर दूंगी तो क्या होगा, अत्याचार होगा, इसके ऊपर मर जाएगा, दब जाएगा, रो रहे हैं, टसवे बहा रहे हैं, कुछ नहीं होगा हमारे प्रोटेक्शन से।
अरे हम ही नहीं रहेंगे, अगली सांस हमें पता ही नहीं हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, बच्चों को क्या पालेंगे हम? कितने ऐसे हादसे होते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कौन पालता है उनको? तो एनीवे कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग। सो हमें ये ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने बच्चों को कि इफ़ यू हैव एनी डिमांड डिज़ायर गो टू कृष्णा। यही सुनीति ने सिखाया। एक्सीलेंट एग्जाम्पल, मुझे लगा इससे बढ़िया पेरेंटिंग क्या हो सकती है। हाँ, उसने कहीं पर ये कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी इसकी पेरेंटिंग की, क्योंकि वो शास्त्रों को मानती थी इसलिए वो ये कर पाई। इसलिए देयर इज़ नो नीड फॉर गोइंग टू एनी काउंसलिंग सिस्टम और एनी ट्रेनिंग सिस्टम। पेरेंटिंग की ट्रेनिंग सिस्टम जाते हैं लोग, सुनते हैं, अरे शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों का पालन करो, अपने आप पेरेंटिंग के सभी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। पहले अच्छे भक्त बनो, भगवान पर डिपेंड करना सीखो, तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आगे वो क्या क्या बोलती हैं ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।